दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा आप सभी का जिन्होंने कांतारा एक्सप्लेन वीडियो को इतना प्यार दिया। खासकर रोहित कुमार, अंकित वर्मा, राहुल यादव, पूजा शर्मा, विकास सिंह और ऐसे हजारों दर्शकों ने कमेंट्स करके कहा कि यश सर, कांतारा चैप्टर 1 भी एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी की इसी जबरदस्त डिमांड और प्यार की वजह से आज हम लेकर आए हैं कांतारा चैप्टर 1 की पूरी कहानी। कांतारा को पर्दे पर देखने और उसकी असली दुनिया को अपनी आंखों से देखने में कितना फर्क है, ये मुझे वहां पहुंचकर पता चला। मुझे नहीं पता था कि आगे जो मैं देखने वाला था वो मेरी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा शानदार होगा। मैंने पहली बार कांतारा मूवी देखी थी तो मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। मेरा दिल हमेशा से कहता था कि मुझे उस जगह को अपनी आंखों से देखना है और आखिरकार किस्मत ने मेरा साथ दिया। मैं महाराष्ट्र से कर्नाटक के लिए निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो सच में वो माहौल मेरी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली लगा। वहां के लोगों का प्रकृति से एक बेहद गहरा और साधारण लेकिन मजबूत जुड़ाव था। जंगल में घूमते हुए मुझे उस शांति और दिव्यता का एहसास हुआ जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कांतारा फिल्म में दिखाए गए पंजुरुली देवा कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। उनका इतिहास सदियों पुराना है और आज भी कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में लाखों लोग उन्हें जंगल और न्याय के रक्षक के रूप में पूजते हैं। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कैमरे में कैद किया है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि उस अद्भुत अनुभव की यादें हैं जिन्हें मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। वहाँ की भूत कोला परंपरा को अपनी आंखों से देखा तो मेरे मन को ऐसा सुकून मिला जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। ढोल की आवाज, दीपों की रोशनी और लोगों की अटूट आस्था ने ऐसा लग रहा था जैसे मैं इतिहास नहीं बल्कि किसी जीवित दैवी शक्ति को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। इसके पीछे की परंपराएं बिल्कुल असली हैं। पंजुर्ली देवा और गुलिगा देवा को लोग आज भी रक्षक देवता मानते हैं। यही वजह है कि कांतारा लोगों को इतनी असली और दिल से जुड़ी हुई लगती है। वहाँ के लोगों से बात करके मुझे समझ आया कि फिल्म में दिखाई गई बहुत सी चीजें उनकी संस्कृति और परंपराओं से प्रेरित हैं, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। अगर आपने अभी तक कांतारा नहीं देखी है तो इस फिल्म को आखिर तक जरूर देखना। यकीन मानिए, इसका क्लाइमैक्स आपको हैरान कर देगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लीजिए। नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दी है, जरूर देखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। अब कहानी ठीक उसी मोड़ से आगे बढ़ती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। शिवा का बेटा आज उसी पवित्र स्थान पर खड़ा है जहां से पोला वाले दिन उसके पिता रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। तभी सारे गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे अपने पूर्वजों की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है सीधे 300 ईस्वी का, जब वहाँ कदम्ब राजवंश का शासन हुआ करता था। शिवा के पूर्वज उसी घने जंगल में रहा करते थे जिसे कांतारा के नाम से जाना जाता है। लेकिन याद रहे, ये कोई आम जंगल नहीं है, बल्कि दिव्य और चमत्कारी शक्तियों से भरी एक पावन धरती है। यहीं पर एक लड़की को एक अनोखा और दिव्य पत्थर मिलता है जो असल में कांतारा के देवता की पवित्र शक्ति का रूप है और सदियों से इस पूरे जंगल की ढाल बनकर इसकी रक्षा कर रहा है। इसके बाद स्क्रीन पर एंट्री होती है कदम्ब राजवंश के शासक राजा बांगरा की। ये राजा बेहद जालिम, क्रूर और अपने अहंकार में डूबा हुआ इंसान है जो अपनी प्रजा पर गुलामों की तरह जुल्म ढाता है। इस लालची राजा की नजर अब कांतारा के उस रहस्यमयी जंगल पर टिक चुकी थी। हालांकि उसे वहां की दैवीय ताकतों का थोड़ा बहुत अंदाजा तो था, लेकिन उसे इस बात की भनक बिल्कुल नहीं थी कि उस जंगल में कितनी बेशकीमती संपत्तियां छिपी हैं जिनका पूरी दुनिया में व्यापार किया जा सकता है। इसी लालच में आकर वो कांतारा के आसपास रहने वाले मासूम लोगों का कत्लेआम करवा देता है और बचे हुए लोगों को बंधक बनाकर अपने राज्य में मजदूरी के लिए झोंक देता है। तभी एक दिन इस निर्दयी राजा की नजर भैरव नाम के एक शख्स पर पड़ती है जो नदी किनारे मछली पकड़ रहा था और वो कांतारा का ही निवासी था। तभी भैरव के पास से कुछ ऐसी दुर्लभ फसलें और चीजें नीचे गिरती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद ही नहीं थी। इन्हें देखकर राजा के होश हो जाते हैं। बस फिर क्या था, व्यापार और अकूत दौलत के लालच में अंधा होकर राजा तुरंत कांतारा के जंगल पर पूरी तरह कब्जा करने का मन बना लेता है। अगले ही दिन अपने घमंड के नशे में चूर राजा अपने 5-6 साल के मासूम बेटे राजशेखर को भी इस अभियान पर अपने साथ ले जाता है। उसे लगता है कि वो बड़ी आसानी से उस जंगल को जीत लेगा। जैसे ही राजा अपनी सेना के साथ उस पावन जंगल की सीमा में कदम रखता है, वहाँ की सोई हुई दैवीय शक्तियां अचानक जाग उठती हैं। देखते ही देखते वो शक्तियां राजा के एक एक सिपाही को मौत के घाट उतार देती हैं और आखिर में उस पापी राजा का भी अंत कर देती हैं। इस पूरे विनाश में सिर्फ छोटा राजशेखर जिंदा बचता है जो नदी के तेज बहाव में बहते हुए कारपा समुदाय के इलाके में पहुंच जाता है। अब ट्विस्ट ये है कि ये कारपा समुदाय कांतारा की उन पावन शक्तियों के बिल्कुल विपरीत बेहद खतरनाक काली शक्तियों और तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करता है। वो इस छोटे बच्चे राजशेखर को बचा लेते हैं और उसे सही सलामत वापस बांग्ला राज्य भेज देते हैं।
लेकिन बचपन के उस खौफनाक हादसे का डर उसके दिल में इस कदर बैठ चुका था कि उसने फिर कभी भूल कर भी कांतारा के जंगल की तरफ रुख नहीं किया। दूसरी तरफ बचपन में अपनी जान बचाने के एहसान के चलते वो कारपा समुदाय के लोगों का दिल से बहुत सम्मान करता था। अब कुछ सालों बाद राजा राजशेखर के घर 2 बच्चों का जन्म होता है, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम कुलशेखर और कनकवती रखा जाता। बेटा कुलशेखर तो शारीरिक रूप से बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद था, लेकिन उनकी बेटी कनकवती बचपन से ही बहुत बीमार रहती थी। उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते थे, जिससे पूरा राज परिवार परेशान था। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर राजा राजशेखर एक बार फिर कारपा समुदाय की शरण में जाता है। इसके बाद वो कारपा समुदाय के लोग खतरनाक काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और चमत्कारिक रूप से कनकवती को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। दूसरी तरफ कांतारा के उस रहस्यमयी जंगल में कुछ अज्ञात लोग चुपके से एक लावारिस नवजात बच्चे को एक कुएं के पास अकेला छोड़कर चले जाते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि उस मासूम के आसपास एक खूंखार शेर मंडरा रहा था, लेकिन उसने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब कांतारा के आदिवासियों की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपना लिया और बड़े प्यार से उसका नाम बैरम में रखा। समय का चक्र आगे बढ़ता है और राजा राजशेखर बूढ़ा होने पर अपने बेटे कुलशेखर को बांग्रा राज्य का नया राजा घोषित कर देता। लेकिन कुलशेखर अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो गलत संगति में रहने वाला नशेड़ी और एक बेहद ही जालिम इंसान निकला। उसने कुलशेखर को सख्त चेतावनी दी थी कि वो भूल कर भी कभी कांतारा के जंगल में पैर न रखे। लेकिन घमंडी कुलशेखर अपने पिता की इन नसीहतों को हमेशा हवा में उड़ा देता था। अब होता यह है कि राजा बनने की खुशी में डूबा कुलशेखर अपने आवारा दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए शिकार पर निकलने का फैसला करता है और वो सीधे कांतारा के जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। नशे में पूरी तरह धुत होकर वो सब उस पावन जंगल की सीमा को पार कर जाते हैं। शुरुआत में तो वहां सब कुछ बिल्कुल शांत और खामोश था, लेकिन जैसे ही वो जंगल के थोड़ा और अंदर कदम रखते हैं, वहां की दैवीय शक्तियां अचानक भड़क उठती। देखते ही देखते वो शक्तियां कुलशेखर के सैनिकों पर काल बनकर टूट पड़ती हैं और उन्हें बेरहमी से मारना शुरू कर देती। ये खौफनाक मंजर देखकर कुलशेखर और उसके बचे हुए साथी अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते। इसी हंगामे के बीच स्क्रीन पर एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार बैरमे की। इस अफरा तफरी में कुलशेखर का एक सैनिक कांतारा के आदिवासियों के हत्थे चढ़ जाता। इस घटना के बाद कबीले का मुखिया बेहद गंभीर हो जाता है और सभी को आदेश देता है कि अब से 24 घंटे सीमा पर कड़ा पहरा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही कोई भी ऐरा गैरा कांतारा में घुसने लगा तो इस पवित्र जंगल को भारी नुकसान पहुंच सकता। लेकिन बैरमे अपने मुखिया की इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं था। कहता है, अगर वो लोग बिना पूछे हमारे इलाके में आ सकते हैं तो हमें भी उस पार जाकर देखना चाहिए कि आखिर उस दुनिया में क्या है। इसके बाद चिन्मय नाम के एक शख्स की मदद लेकर बैरमे अपने 7-8 जिगरी दोस्तों के साथ चुपके से बांग्रा राज की सीमा में दाखिल हो जाता है। वहां के आलीशान और बेहद भव्य महल को देखकर बैरमे और उसके साथी दंग रह जाते हैं। इसी महल के परिसर में मुलाकात राजा की बेटी कनकवती से होती है। तभी अचानक वहां हवा में खतरनाक मधुमक्खियों का झुंड मंडराने लगता है और बैरमे अपनी सूझबूझ से कनकवती की जान बचा लेता है। कनकवती को लगता है कि बैरमे उनके राज का ही कोई सैनिक है, जिसका फायदा उठाकर बैरमे मजाक में उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। देखा जाए तो पहली ही नजर में बैरमे के दिल में कनकवती के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। इसके बाद बैरमे की नजर वहां के स्थानीय बाजार पर पड़ती है। वो देखता है कि जो अनाज और चीजें उनके कांतारा के जंगल में आम हैं, उन्हें यहाँ के व्यापारी आसमान छूते दामों पर बेच रहे हैं। लगता है कि ये सब तो उनके अपने जंगल की अमानत है, इसलिए वो उन चीजों को अपने पास समेटने लगता है कि ये तो हमारा ही है। लेकिन बाजार के लोग उसकी इस मासूमियत को समझ नहीं पाते और उसे एक मामूली चोर समझकर शोर मचा देते हैं, जिससे बैरमे और उसके साथी पकड़े जाते हैं। जब राजा के शाही सैनिकों को उनकी असलियत का पता चलता है कि ये कोई सिपाही नहीं बल्कि भेष बदलकर महल में घुसे बहरूपिये हैं, तो वो तुरंत उन सभी को भारी जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। काल कोठरी में बंद होने के बाद जालिम कुलशेखर अपने गुस्से में अंधा होकर बैरमे और उसके साथियों को कोड़ों से बेहद बेरहमी से पिटवाता है। लेकिन बैरमे और उसके जांबाज साथियों के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। उन्हें इस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा बैरमे जेलर की आंखों में आंखें डालकर बड़े गर्व से दहाड़ता है कि वो कांतारा का रहने वाला है। कांतारा का नाम सुनते ही वहां खड़े बूढ़े राजा राजशेखर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बचपन का वो खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने आ जाता है और वो तुरंत बीच में आकर कुलशेखर को रुकवा देता है। कांतारा के देवता के डर से वो उन्हें जान से मारने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए राजा आदेश देता है कि इन्हें जान से मत मारो,
बल्कि कुछ दिन जेल में रखने के बाद अरब के व्यापारियों को महज 100 सिक्कों में गुलाम बनाकर बेच दो। अब जेल के अंदर एक नया ड्रामा शुरू होता है। वहां के मुख्य रक्षक का बेटा पीपे, जो खुद एक नंबर का सनकी और अड़ियल किस्म का आदमी था, वो बैरमे को अपनी ताकत दिखाने और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही उसके कानों में ये बात पड़ती है कि ये कैदी किसी आम जगह के नहीं बल्कि कांतारा के हैं, तो दैवीय शक्तियों के डर से वो थर-थर कांपने लगता है और पीछे भाग जाता है। तभी बैरमे अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करता है और पीपे को कांतारा की कुछ रहस्यमयी नशीली पत्तियां देता है। वो पत्तियां इतनी ज्यादा असरदार और तेज थीं कि उन्हें सूंघते ही पीपे और उसके सारे संतरी दोस्त पूरी तरह से होश खो बैठते हैं और मदहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो उन्हें अंदाजा होता है कि इन पत्तियों में कितना दम है, और वो बैरमे से कहता है कि अगर इन चीजों को बाजार में उतारा जाए तो वो सब अपार दौलत के मालिक बन सकते हैं। बैरमे किसी तरह जेल से निकलकर वापस अपने कबीले पहुंचता है और अपने लोगों को समझाता है कि कांतारा की प्राकृतिक संपदा का बांगड़ा राज्य में कितना बड़ा बाजार है। उसकी बात मानकर कबीले के लोग बड़े पैमाने पर खेती शुरू कर देते हैं और चिन्मे की गुप्त मदद से अपनी उपजाऊ फसलें बांगड़ा के बंदरगाह पर गुपचुप तरीके से बेचना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, जब पहली बार कांतारा के आदिवासियों को कीमत का पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो सब हैरान रह जाते हैं कि जिस चीज को वो आम समझते थे उसका दुनिया में इतना बड़ा दाम भी हो सकता है। समय का पहिया आगे बढ़ता है और जल्द ही राजा की बेटी कनकवती को भी इस गुप्त व्यापार की भनक लग जाती है। लेकिन इसे रोकने के बजाय वो बैरमे की सच्चाई देखकर उसका साथ देने का फैसला करती है और उसे व्यापार की बारीकियां सिखाने लगती है। असल में कनकवती दिल की बेहद साफ और नेक इंसान थी, इसलिए कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, बैरमे कनकवती से एक दूरी बनाकर रखता था, क्योंकि बैरमे जानता था कि वो खुद एक घने जंगल का रहने वाला आदिवासी है, जबकि कनकवती महलों में राज करने वाली एक राजकुमारी थी। इधर घमंडी राजा कुलशेखर को जब बंदरगाह पर हो रहे इस बड़े व्यापार का पता चलता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो तुरंत अपने सेनापति को कांतारा के लोगों को वहां से खदेड़ने और उन्हें सबक सिखाने के लिए भेजता है। लेकिन बैरमे और उसके जांबाज साथी वो राजा की सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ते हैं और सेनापति समेत पूरी फौज को बुरी तरह पीटकर वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। बड़ी हार के बाद कनकवती अपने भाई कुलशेखर को समझाने की कोशिश करती है कि कांतारा के लोगों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उस पावन धरती पर साक्षात दैवीय शक्तियों का वास है। लेकिन अहंकार की पट्टी बांधे कुलशेखर अपनी बहन की इन जायज बातों को पूरी तरह से अनसुना कर देता है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब एक दिन अनाज की तलाश में बैरमे और उसके साथी कांतारा के घने जंगल की सीमाओं को लांघकर बहुत दूर निकल जाते हैं। तभी अचानक वहां काली शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला कारपा समुदाय उन पर घात लगाकर हमला कर देता है। वो लोग बैरमे और उसके साथियों को बुरी तरह से लहूलुहान कर देते हैं। जब कारपा समुदाय का क्रूर सेनापति बैरमे को जान से मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है, ठीक उसी पल पूरा जंगल थर्रा उठता है। साक्षात बाघ देवता वहां प्रकट होते हैं और पलक झपकते ही कारपा के उस सेनापति को खींच ले जाते हैं। ये साक्षात देव का चमत्कार था जो बैरमे की रक्षा करने आए थे। इस भयानक टकराव के बाद बैरमे किसी तरह सुरक्षित वापस अपने कांतारा जंगल में लौट आता है। इधर बंदरगाह पर कांतारा के आदिवासियों का बढ़ता दबदबा देखकर कुलशेखर गुस्से से पूरी तरह बौखला जाता है। वो अपने पिता राजा राजशेखर के पास जाकर साफ कह देता है कि वो कांतारा के जंगल पर चढ़ाई करने वाला है। ये सुनते ही राजा राजशेखर का खौफ जाग उठता है और वो कुलशेखर को कड़ी फटकार लगाते हैं, क्योंकि कुलशेखर उस पावन धरती की दैवीय ताकतों से बिल्कुल अनजान था। लेकिन कुलशेखर पर तो जैसे खून सवार था। वो अपने पिता की बात मानने से साफ इनकार कर देता है। राजा उसे कभी वहां जाने नहीं देते, इसलिए कुलशेखर वो धोखे से अपने पिता को एक ऐसी नशीली जड़ी बूटी खिला देता है जिससे राजा राजशेखर 2 दिनों के लिए बेहोश हो जाते हैं। पिता के बेहोश होते ही कुलशेखर अपनी भारी सेना के साथ कांतारा के जंगल में घुस जाता है और बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए पूरे पावन जंगल में आग लगा देता है। देखते ही देखते कांतारा का वो हरा भरा जंगल धू धू कर जलने लगता है। उस वक्त बैरमे और उसके साथी जंगल के अंदरूनी हिस्से में मौजूद थे, जबकि कुलशेखर के सैनिक वहां रहने वाले निर्दोष आदिवासियों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने लगते हैं। चारों तरफ मचे इस हाहाकार के बीच जब बेबस कबीले वाले अपनी जान बचाने के लिए अपने देवता को पुकारते हैं, ठीक उसी वक्त बैरमे वहां वापस लौटता है। अपनी मां सी बेदी को आग की लपटों में जलते देख बैरमे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसी पल कांतारा के साक्षात देवता बैरमे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसके भीतर
एक असीम दैवीय शक्ति जाग उठती है। शुरुआत में तो घमंडी कुलशेखर को लगता है कि बैरमे सिर्फ नाटक कर रहा है और ढोंग रच रहा है, लेकिन उसकी ये गलतफहमी कुछ ही सेकंड में दूर हो जाती है। पलक झपकते ही साक्षात देव का रूप ले चुका बैरमे काल बनकर राजा की फौज पर टूट पड़ता है और तिनके की तरह उसके सैनिकों को चीरने लगता है। इसके बाद वो क्रूर कुलशेखर को अपनी गिरफ्त में लेता है और बेरहम मौत देता है कि पूरा मैदान खून से लाल हो जाता है। ये पूरा मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस तबाही के ठीक 2 दिन बाद महल में राजा राजशेखर को होश आता है। जैसे ही उनके कानों में अपने इकलौते बेटे कुलशेखर की मौत की खबर पड़ती है, वो गहरे सदमे और आत्मग्लानि में डूब जाते हैं। वो भारी मन से कुलशेखर को अंतिम विदाई और मुखाग्नि देने के लिए शमशान घाट जाते हैं। उनके दिल में इस बात का गहरा अफसोस था कि वो अपने बेटे को कांतारा की तबाही की तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाए। कुलशेखर के अंत के साथ ही पूरे बांग्रा राज्य में हाहाकार मच जाता है और चारों तरफ अशांति फैल जाती है। इसी बीच राज्य के मुख्य मंदिर का पवित्र शिवलिंग अचानक खंडित हो जाता है, जो आने वाले किसी बहुत बड़े विनाश का संकेत था। राजा राजशेखर इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर समय रहते वहां किसी नए देवता की स्थापना नहीं की गई तो उनके पूरे साम्राज्य का सर्वनाश होना निश्चित है। इस भयानक नरसंहार के बाद कांतारा के कबीले वाले एक बड़ा फैसला लेते हैं कि अब से बांग्रा साम्राज्य का कोई भी इंसान अगर उनकी सीमा में कदम रखेगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन कुलशेखर की मौत के बाद उसकी बहन कनकवती अपनी जान हथेली पर रखकर एक बहुत बड़ा जोखिम उठाती है और सीधे कांतारा के जंगल पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही कांतारा एक शांति का प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि हमारे राज्य का पवित्र शिवलिंग खंडित हो चुका है और हमारा विनाश निश्चित है। हम चाहते हैं कि आपके देवता हमारे राज्य में आए और हमारे साम्राज्य की रक्षा करें। जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हमें सब कुछ पहले जैसा ठीक करना होगा। कनकवती की ये बात सुनकर बैरम में साफ इनकार कर देता, लेकिन उसी फिर से कांतारा के देवता का आवेश आता है तो देव गर्जना करते हुए कहते हैं कि इस धरती पर रहने वाले सब लोग मेरे ही बच्चे हैं और सबकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। मैं बांग्रा राज्य में रहकर भी सभी की हिफाजत करूंगा और मेरा कांतारा हमेशा सुरक्षित रहेगा। साक्षात देव की आज्ञा के बाद बैरम्मे और कांतारा के आदिवासी पवित्र शिवलिंग और देवताओं की दिव्य मूर्तियों को आदर सहित लेकर बांग्रा राज्य पहुंच जाते हैं। वहां पूरे विधि विधान के साथ नए शिवलिंग की एक भव्य और बेहद शानदार स्थापना की जाती है। इस शुभ कार्य के बाद राजा राजशेखर दिल से सबका शुक्रिया अदा करता है और बैरमे से उस बड़े बंदरगाह पोर्ट का पूरा नियंत्रण वापस मांगता है, क्योंकि बैरमे अब उस बंदरगाह का इकलौता मालिक बन चुका था। बैरमे सीधे तौर पर तो बंदरगाह देने से मना करता है, लेकिन वो राजा के सामने एक बड़ी शर्त रखता है। वो कहता है कि उनकी जेलों में बंद कांतारा के जितने भी मासूम लोग हैं उन सभी को तुरंत आजाद किया जाए। राजा राजशेखर इस शर्त को मान लेता है और कांतारा के सभी बंदी आजाद होकर खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाते हैं। इस फैसले से चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, लेकिन दोस्तों ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती। अचानक कांतारा के जंगल में बेहद अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। एक रहस्यमयी और भयानक बीमारी वहां के मासूम बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बनाने लगती है। कबीले के लोगों को लगने लगता है कि या तो उनके देवता उनसे नाराज हो गए हैं या फिर किसी ने उन पर तंत्र मंत्र कर दिया है। इसी बेचैनी के बीच बैरमे को एक भयानक सपना आता है। उसे पता चलता है कि उनके देवता को किसी ने अपने वश में कर लिया है और ये सब उसी कारपा समुदाय की घिनौनी करतूत है जो सदियों से खतरनाक काली विद्या और तंत्र मंत्र पर काम कर रहा था। और इस पूरी खौफनाक साजिश का सबसे बड़ा मोहरा कोई और नहीं बल्कि खुद कनकवती थी। असल में बचपन में कनकवती को कारपा समुदाय ने ही अपनी काली शक्तियों से ठीक किया था, इसीलिए वो उन्हें अपने पूर्वजों से भी बढ़कर मानती थी। बैरम्मे के सपने से सच सामने आता है कि जब तक देवता कांतारा की पावन भूमि पर थे तब तक वो पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही वो बांग्रा राज्य पहुंचे वहां राजा राजशेखर, कनकवती और कारपा समुदाय ने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रची और अपनी तांत्रिक विद्या से देवों को अपने वश में कर लिया। अब उस काली शक्ति के प्रभाव में आने की वजह से कांतारा के देव खुद एक भयंकर और विनाशकारी शक्ति बन चुके हैं, जिसका एकमात्र मकसद है कांतारा के पूरे कबीले का समूल सर्वनाश करना। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को जानने के बाद बैरमे का खून खौल उठता है। वो तुरंत कांतारा के हर एक बच्चे, बूढ़े और जवान को इस धर्म युद्ध के लिए तैयार करता है। बैरमे पूरे जंगल को हिला देने वाली एक भयंकर गर्जना करता है कि आज हमारे देवता खतरे में हैं, हमारा वजूद दांव पर लगा है। आज कांतारा का हर एक शख्स हथियार उठाएगा और बांग्ला साम्राज्य की ईंट से ईंट बचाकर अपने देव को वापस लाएगा।
बैरमे की इस ललकार के साथ ही कांतारा के जाबाज योद्धा बांग्रा राज्य की सीमा पर धावा बोल देते हैं, जहां पहले से ही राजा की एक विशाल सेना उनका रास्ता रोके खड़ी थी। देखते ही देखते दोनों सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ जाता है। बैरमे अकेला ही तलवार हाथ में लिए सैकड़ों शाही सैनिकों पर काल बनकर भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ रणभूमि से दूर कार्पा समुदाय के तांत्रिक अपनी भयानक काली शक्तियों को पूरी तरह जागृत करने के अनुष्ठान में जुट जाते हैं। उन्होंने पहले ही राजा के सैनिकों को सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, शाम होने तक कांतारा के योद्धाओं को युद्ध में उलझाए रखना, ताकि उनका ये तांत्रिक अनुष्ठान बिना किसी बाधा के पूरा हो सके और राजा राजशेखर को असीमित अजय ताकत मिल जाए। देखते ही देखते जैसे ही शाम का धुंधलका छाता है, वो खतरनाक काली शक्तियां पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं। अब कार्पा समुदाय के तांत्रिक राजा राजशेखर और कनकवती मिलकर अपनी तांत्रिक ताकतों से बैरमे पर एक साथ धावा बोल देते हैं। उस भयंकर काली विद्या और तंत्र मंत्र के सामने हमारा नायक बैरमे कमजोर पड़ने लगता है और उनके प्रहारों से बुरी तरह लहूलुहान होकर नीचे गिर जाता है। बैरमे को इस मरणासन्न हालत में देखकर तभी वहां अचानक भैरव प्रकट होता है। बैरमे, शायद तुम्हें अपनी असली पहचान का अंदाजा ही नहीं है कि तुम कौन हो। तुम्हें तुरंत उसी कुएं के पास जाना होगा जहां से तुम बचपन में हम लोगों को लावारिस हालत में मिले थे। हमें नहीं पता कि तुम असल में किस लोक से आए हो, लेकिन एक बार तुम वहां जाकर जरूर देखो। भैरव की बात सुनकर बैरमे अपनी बची खुची ताकत समेटता है और सीधे उस रहस्यमयी कुएं की तरफ भागता है। कुएं के पास पहुंचते ही उसे अंदर एक गुप्त और प्राचीन रास्ता दिखाई देता है, जो उसे सीधे एक पवित्र भूमि पर ले जाता है। वहां साक्षात एक अलौकिक शिवलिंग और दैवीय त्रिशूल रखा हुआ था। उस पवित्र जगह की रखवाली एक मायावी दूत कर रहा था। वो दूत पहले तो बैरमे का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बैरमे के हाथों पर पड़ती है और वो त्रिशूल को देखता है, वो समझ जाता है कि यही असली रक्षक है। वो दूत श्रद्धा से बैरमे को प्रणाम करता है और चुपचाप वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। इसके तुरंत बाद एक महाचमत्कार होता है। ब्रह्मांड की सारी पवित्र दैवीय शक्तियां एक साथ बैरमे के भीतर समा जाती हैं। अब बैरमे आम इंसान नहीं, बल्कि साक्षात देव का प्रचंड रूप ले चुका था। देव रूपी बैरमे को सामने देखकर कनकवती अहंकार में चूर होकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तब बैरमे के भीतर से साक्षात देव की गरजती हुई आवाज गूंजती है कि हम देवताओं का नियम है कि हम स्त्रियों और अबोध बच्चों पर कभी पहला वार नहीं करते, लेकिन तुम्हारे इस घोर पाप का अंत करने के लिए साक्षात हमारी बहन चामुंडी देवी तुम्हारा सामना करेगी। ये घोषणा होते ही अगले ही पल साक्षात माता चामुंडी देवी की महाशक्तिशाली ऊर्जा बैरमे के भीतर समा जाती है। हवाएं थम जाती हैं और पलक झपकते ही चामुंडी रूपी बैरमे कनकवती के अहंकार को चकनाचूर करते हुए उसका हमेशा के लिए अंत कर देता है। कनकवती के ढेर होते ही देव का अगला निशाना बनते हैं पापी राजा राजशेखर और वो कार्पा समुदाय के दुष्ट तांत्रिक। देव अपनी प्रचंड शक्ति से उन सभी का समूल नाश कर देते हैं और अधर्म पर धर्म की महाविजय होती है। इस महायुद्ध के शांत होने के बाद कांतारा के सभी लोग श्रद्धा और आदर के साथ दोनों देवों की भव्य पूजा अर्चना और एक विशाल समारोह का आयोजन करते हैं। इसी उत्सव के बीच माता चामुंडी देवी की वो अलौकिक शक्ति उसी पवित्र कुएं के अंदर जाकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह जैसे पहले शिवा गायब हुए थे और अब बैरमे इस दुनिया की नजरों से ओझल हो गया था। और दोस्तों, इसी रहस्यमयी घटना के साथ कांतारा की यह पवित्र परंपरा और भी ज्यादा गहरी और अटूट हो चुकी थी, जहां देव की यह असीम शक्ति हमेशा बनी रहेगी और युगों युगों तक कांतारा की इस पावन धरती की रक्षा करती रहेगी। यहीं पर यह बेहतरीन फिल्म समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।